जिनकी कुंडली में राहु 8th 5th 6th 7th या फिर 12th हाउस में होता है ना, उनकी लाइफ नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होती है। ये प्लेसमेंट इंसान को सीक्रेटली पावरफुल भी बनाती है, पर ये बहुत हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स भी देती है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब रखती है आपको। किसी को ऑब्सेशन मिलता है, किसी को सडन फेम मिलता है, किसी को हिडन एनिमीज मिलते हैं, किसी को स्लीपलेस नाइट्स मिलती हैं। बट द स्केरी पार्ट इज राहु कभी सिंपल रिजल्ट नहीं देता है। तो चलिए आज हम जानते हैं, हमने 5 प्लेसमेंट्स ली हैं राहु की 8, 7, 6, 5th और 12th, जिनके बारे में लोग बहुत डराते हैं, लेकिन आज हम इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं, राहु 8th हाउस सबसे पहले हम कवर करते हैं। राहु 8th हाउस के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिलता है इंसान को। ऐसे लोग को सिचुएशन का अंदाज़ा पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं। इनकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये इंटरेस्ट रखते हैं हिडन नॉलेज में, ऑकल्ट साइंस लाइक ऑकल्ट साइंस या फिर कोई ऐसे गूढ़ रहस्यमय विद्या के बारे में, मिस्टीरियस साइंस के बारे में ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। इनको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑकल्ट, तंत्रा, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक्स में नेचुरली इंटरेस्ट आ जाता है और ये बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी है। ये लोग लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद बहुत उभर कर आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आते हैं। और इनका जो माइंडसेट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने वाला माइंडसेट होता है, डीप थिंकिंग रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बहुत तगड़ी होती हैं इन पे। और सरफेस लेवल की चीज़ें इन्हें सेटिस्फाई करती ही नहीं है, ये काफ़ी डीप में घुसते हैं चीज़ों में। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इनमें होती है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो बिजनेस या रिस्की फील्ड्स में काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने की कैपेसिटी इन पे होती है। सीक्रेट स्ट्रेंथ भी इन पे होती है। बाहर से बहुत काम देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर के मेंटल प्रेशर बहुत रहता है, बहुत अंदर से इनका क्या चल रहा है कोई इंसान बाहर से देख के इनको नहीं बता सकता है, क्योंकि काफ़ी सिक्रेटिव भी होते हैं। चलिए, ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब जानते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव ये है कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी बहुत रहती है, माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिव कहूँगी, हाइपर एक्टिव रहता है, छोटी छोटी बातों को बहुत दिल से लगा लेते हैं, बहुत सोचते हैं बहुत। और सडन अप्स एंड डाउन्स तो बहुत रहते हैं 8th राहु में। सडन अप्स एंड डाउन, सडन गेन, सडन लॉस बहुत रहता है। लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है तो सडन होता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज बहुत कॉमन है इनके लिए। कभी कभी सडन सक्सेस भी मिल जाती है, कभी सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ट्रस्ट इश्यूज ऐसे लोग को बहुत रहता है, दूसरों पर इजीली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ट्रेल का फेयर इन्हें हमेशा सताता है और इमोशनल आइसोलेशन रहता है, अपनी रियल फीलिंग्स इसलिए किसी से शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सब हैंडल कर लेते हैं। ऑब्सेशन बहुत होता है इनको, टेंडेंसीज एंड ऑब्सेशन ये भी काफ़ी कॉमन है 8th राहु पे। किसी पर्सन, गोल या थॉट को लेकर के ओवरली ऑब्सेस्ड रहना, या कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई सीरीज़ भी देख रहे हैं तो आप बिंज वॉचिंग कर डालते हैं। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप पूरी रात उसको पढ़ते रह जाते हैं। ऑब्सेशन बहुत खतरनाक होता है। और सीक्रेट एनिमीज भी इनके होते हैं, बहुत हिडन प्रॉब्लम्स भी इनको होती हैं। कभी कभी लाइफ में हिडन अपोजिशन या अनसीन चैलेंजेस इनको बहुत फेस करने पड़ते हैं। और ये था 8th राहु के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। चलिए अब जानते हैं 5th राहु के बारे में। 5th राहु पे क्या है। तो 5th के राहु के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पे राहु इंसान को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और यूनिक माइंडेड बना देता है। आपका माइंड बहुत यूनिक होता है, यूनिकली वर्क करता है। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक्टिंग, मार्केटिंग, मीडिया, फिर सोशल मीडिया में बहुत शाइन करते हैं। फेम अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है यहाँ पे, पब्लिक अटेंशन ईजिली मिल जाती है, वायरल होने के चांसेस रहते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो। स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इन लोग पे बहुत होती है। क्रिप्टो पे, स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट होना, ट्रेडिंग पे इंटरेस्ट होना, ये सब भी रहता है। और रोमांटिक पर्सनैलिटी होते हैं काफ़ी। प्यार में इन्हें धोखा मिलता है, लेकिन चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। रोमांटिक पर्सनैलिटी इन द सेंस गिटार बजाना, रोमांटिक वे में प्रपोज करना और रोमांटिक थॉट सोचना, ये सब रहता है इनका। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि लव में बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, क्योंकि धोखे मिले होते हैं तो प्यार में कन्फ्यूजन तो बनता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस इनकी रहती हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहता है, अटेंशन सीकिंग नेचर होता है, तो कभी कभी वैलिडेशन की इन्हें नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, रिस्की डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। स्टडी में इनका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, फोकस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि 5th राहु वाले पढ़ाई के लिए फॉरेन कंट्रीज जाएँ, ये भी कॉमन देखा गया है 5th राहु पे कि पढ़ने के लिए, रिसर्च में ये फॉरेन जा सकते हैं। फेम के लिए इनका जो ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा है, प्यार में एकदम पागल से हो जाते हैं और बहुत ऑब्सेस पार्टनर ही बनते हैं, ओवरली अटैच रहते हैं अपने पार्टनर से। ये था 5th का राहु। अब बात करते हैं 12th के राहु की। 12th के राहु का सबसे अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी होती है इन पे। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और हिडन नॉलेज में नेचुरली इंटरेस्ट लेते हैं। फॉरेन कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, फॉरेन ट्रैवल, अब्रॉड सेटलमेंट या फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। डीप इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पावरफुल इंट्यूशन होता है और ऐसे लोग सिचुएशंस को डीपली फील करवाते हैं। गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक 8th के राहु की तरह। सक्सेस मिलती है ऑनलाइन और नाइट वर्क्स में। नाइट शिफ्ट में आप अगर कोई काम करते हैं, फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रात में जागना है, तो इनको बहुत सक्सेस मिलती है। लेट नाइट प्रोडक्टिविटी और ऑनलाइन वर्क में काफ़ी सही रहता है इनका। ये तो पॉजिटिव। अब जानते हैं नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी इनको बहुत रहती है। माइंड मोस्टली एक्टिव रहता है, स्पेशली एट नाइट। रात में काफ़ी लोनली फील करते हैं ऐसे लोग। लोगों के बीच में रहकर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। स्लीप इश्यूज तो इनको काफ़ी रहते हैं। लेट स्लीपिंग या डिस्टर्बेंस रहती है स्लीप में इनके, काफ़ी कॉमन है स्लीप डिस्टर्बेंस 12th राहु के लिए।
और एस्केप करने की टेंडेंसी होती है इनको, रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। और हिडन एक्सपेंसेस इनके बहुत होते हैं, सीक्रेट प्रॉब्लम्स रहती हैं इनको जो ये बताते हैं किसी को, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ते हैं इनके, और साइलेंट स्ट्रगलर होते हैं लाइफ में, साइलेंट स्ट्रगल आ सकता है जिसके बारे में किसी को ना बताएं। ये था नेगेटिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th के राहु की। 7th का राहु स्ट्रॉन्ग पब्लिक डीलिंग स्किल्स देता है आपको, पीपल हैंडलिंग और नेटवर्किंग में स्ट्रॉन्ग रहता है ऐसे लोग का, और बिजनेस माइंडसेट रहता है, पार्टनरशिप बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, अट्रैक्टिव ऑरा होता है, ऑपोजिट जेंडर को इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे लोग, और फॉरेन से कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं, और फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिजनेस की, और सोशल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी सही रहता है, पब्लिक इमेज पावरफुल हो सकती है इनकी। और नेगेटिव चीज़ ये है कि इसकी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं ये, और मैरिज लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, इवन मैरिज डिले होती है और प्रॉब्लम्स के साथ होती है, और पार्टनर किसी और जाति धर्म से होने के चांसेस भी रहते हैं। लव लाइफ में इंस्टेबिलिटी और कन्फ्यूजन रहता है, कमिटमेंट इशू रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है इनकी रिलेशनशिप में, और ओवर अट्रैक्शन रहता है इनका, रॉन्ग पीपल को हमेशा अट्रैक्ट, रॉन्ग पीपल को ही करते हैं, गलत लोग को ही अट्रैक्ट करते हैं, कि मन में बिट्रे की भावना बहुत रहती है, पार्टनरशिप में बिट्रे करते हैं, ये बिट्रेल टेंडेंसी रहती है पार्टनरशिप में, बिजनेस या रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी इनकी होती है, वैलिडेशन मांगते फिरते हैं, क्योंकि राहु है, राहु तो वैलिडेशन मांगता ही है, इनको सबसे वैलिडेशन चाहिए होता है। और अब बात करते हैं हम 6th हाउस की राहु की, जो कि 6th हाउस की राहु की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है इंसान का, स्ट्रॉन्ग कमबैक पावर होती है ऐसे लोग की। ऐसे लोग लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करें, हर बार स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ जाते हैं। एनिमी डिफीटिंग एनर्जी है ये, कंपटीशन और अपोजिशन को स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं ऐसे लोग, इमोशंस में कंट्रोल होता है, एनिमीज पर जीतते हैं ऐसे लोग, एनिमीज पे जीतने की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कॉम्पिटिटिव सक्सेस इनको मिलती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अच्छी सक्सेस मिलती है, चाहे गवर्नमेंट की हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, लॉ, पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव फील्ड, हर जगह इनको सक्सेस मिलती है। काफ़ी फेयरलेस माइंडसेट इनका होता है, रिस्क लेने से डरते नहीं है ऐसे लोग। प्रेशर भरी सिचुएशन पे भी ऐसे लोग बहुत अच्छे से फाइट कर लेते हैं, काफ़ी पावरफुल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स इनके होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इजीली गिव अप नहीं करते। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये है कि स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, माइंड मोस्टली सर्वाइवल मोड पे ही रहता है इनका, रिलैक्स करना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेस्टलेस माइंड हो जाता है, एंगर, ईगो क्लैशेस बहुत रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट हो सकता है, और हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ओवरवर्क, स्ट्रेस या फिर अनहेल्दी रूटीन की वजह से इनको काफ़ी इनकी हेल्थ फ्लक्चुएट होती रहती है। और एनिमीज होते हैं ऐसे लोग के, ऑफिस में काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है, काफ़ी बैक बिचिंग होती है इनकी, और बहुत वर्कहॉलिक होने की वजह से इनकी हेल्थ में काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। तो ये कंप्लीट हमने करी आज वीडियो राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को लेकर के, जिनको लोग फर्स्ट प्लेसमेंट बताते हैं राहु के, लेकिन इनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।